नमस्कार मित्रों, इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर फिर से आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कर्म और भाग्य का विधान बड़ा अनोखा है। इस मृतलोक का हर प्राणी भाग्य और कर्मों के आगे विवश है। बड़े बड़े राजा महाराजा सभी ने अपने कर्मों का फल भोगा है। इससे कोई नहीं बच पाया। नियति ने किसी को नहीं छोड़ा। कहते हैं जब भाग्य अपना खेल दिखाता है तो बड़े से बड़ा विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति भी उसकी चाल से बच नहीं पाता। दोस्तों, आज की ये कहानी एक कंचनपुर नाम का बहुत प्राचीन देश था। वहां पर चंद्र प्रताप नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही खुश थी। राजा बहुत ही धर्मप्रिय थे। नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी और बलवान और न्यायप्रिय राजा थे। वह राजा इतना प्रतापी थे, उसने अपने शौर्य और पराक्रम से उस समय के समस्त राजाओं को पराजित करके अपने अधीन कर लिए थे। उसकी भुजाओं में अपार बल था। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझता था। प्रजा को कोई भी दुख न पहुंचे, इस बात का बड़ा ध्यान रखता था। राजा की ईश्वर में अपार आस्था थी। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर पूरे साजो सामान के साथ एक जंगल में गया। उसने बहुत अच्छे अच्छे हिरणों का शिकार किए। राजा जंगल में इधर उधर विचरण करता रहा। उस घनघोर जंगल के काफी अंदर वो धीरे धीरे चलता चला गया। उस जंगल का कोई और छोर नहीं था, लेकिन राजा बहुत ही निडर था। भाग्य का खेल देखो, राजा को एक बहुत ही बड़ा सूअर दिखाई दिया। उसका शरीर बहुत ही भारी व मोटा था। सूअर को देखते ही राजा ने सूअर को ललकारा और सूअर के ऊपर अपना वाण चला दिया, लेकिन सूअर वहां से भाग चला। राजा ने उसका पीछा कर लिया। पीछा करते करते वो इतना आगे निकल गया कि राजा को ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो जंगल के अंदर कितनी दूर आ गया है। पराक्रमी राजा सूअर के ऊपर तीर चलाता, लेकिन वो इस तरह छुप जाता कि तीर उस तक पहुंच ही नहीं पाता था। ऐसे करते करते वो सूअर राजा को बहुत दूर लेकर चला गया। राजा का घोड़ा पवन वेग के समान चलने वाला था, लेकिन होनी देखो, घोड़े ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सूअर छुपता हुआ बचता चला गया। राजा को एक धैर्यवान समझकर सूअर ये समझ गया कि अब बच पाना बड़ा मुश्किल है, तो सूअर भागकर एक बहुत बड़े पहाड़ में बनी एक गुफा के अंदर घुस गया। राजा गुफा के द्वार पर खड़ा होकर सोचने लगा कि गुफा बहुत ही गहरी है। राजा चंद्र प्रताप ने बहुत निराश होकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। लेकिन राजा जंगल के इतना अंदर चले गए कि वो रास्ता ही भटक गए और घोड़े सहित भूख प्यास व्याकुल पानी की तलाश करने लगे। लेकिन संयोग देखो, इधर सूरज ढलने को भी आ गया था। उन्हें कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। अब उस घनघोर जंगल में अंधेरा होने लगा। उसी समय राजा को एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। भूख और प्यास से व्याकुल राजा उस महात्मा के पास जाकर खड़े हो गए और उसे प्रणाम किए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं और मेरा घोड़ा बहुत प्यासे हैं, कृपा करके मुझे पानी पिलाइए। दोस्तों, वो महात्मा राजा चंद्र प्रताप को देखते ही पहचान गया, लेकिन राजा चंद्र प्रताप ने उसे नहीं पहचाना। ये वो राजा था जो चंद्र प्रताप से पराजित होकर ये अपना राजपाट छोड़ जंगल में आकर रहने लगा था। क्योंकि ये बहुत ही अभिमानी राजा था, इसलिए इसने चंद्र प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं किया। अपने बुरे समय जानकर देश छोड़ जंगल में रहने लगा। उसने समझ गया कि राजा चंद्र प्रताप बहुत ही बलवान है। युद्ध क्षेत्र में उससे विजय पाना बहुत ही मुश्किल है। अपनी जान बचाकर इसी जंगल में एक कुटिया बनाकर महात्मा के वेश में रहने लगा। उसने राजा को कुछ समय में उस जंगल में फंसा देखा तो उसने अपनी कुटिल चाल चलना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं करवाई। कपटी मुनि ने राजा को एक तालाब दिखाया और बोला, हे महाराज, आप और घोड़ा जी भर के इस तालाब में पानी पीजिए और अपनी प्यास बुझाइए। राजा और घोड़े ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। ऋषि ने कहा, हे राजन, आप आज की रात मेरे आश्रम में ही बिताओ, सुबह अपने देश को चले जाना, क्योंकि हे राजन, आपका राज्य यहाँ से बहुत दूर है। इस समय आपका पहुँच पाना असंभव है। आप सवेरा होते ही चले जाना। राजा ने उस ऋषि को बहुत प्रकार से चरण वंदना की। दोस्तों, उस कपटी रूपी महात्मा के अंदर तो प्रतिशोध की आग धधक रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि राजा पूरी तरह से उससे अनजान है तो वो बहुत ही अंदर अंदर खुश हुआ। महात्मा ने राजा को बहुत आदर सम्मान के साथ आश्रम में रहने खाने की व्यवस्था किया। राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ में बांध दिया। फिर राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप इतने घनघोर जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? हे भगवान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है?
तब महात्मा ने कहा, हे राजन, मेरा नाम अनित्य है। हे राजन, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तभी से मैं यही हूँ और दूसरी शरीर भी मैं धारण नहीं किया हूँ। राजा उस धूर्त कपटी मुनि को बार बार प्रणाम करते हैं। कपटी मुनि जब जाना कि राजा उसकी बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास कर चुका है तो कहा कि हे राजन, तपस्या में बहुत ही शक्ति होती है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तप के बल पे न पाया जा सके। हे राजन, मैं आपको पूरी तरह जानता हूँ। आपका नाम चंद्र प्रताप है और आप कंचनपुर देश के महाप्रतापी राजा हैं। राजन, इस भूमंडल में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी बराबरी कर सके। राजा बहुत प्रभावित हुए, बोले, हे भगवान, आप दया के सागर हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। हे भगवान, मुझ पर आप कृपा करें। ऐसी कोई युक्ति बताएं जिससे मेरा शरीर कभी वृद्ध न हो, मुझे कभी मृत्यु और दुख का सामना न करना पड़े, मुझे कोई युद्ध में पराजित न कर सके, युगों युगों तक मैं ऐसे ही राज्य करता रहूं। उस महात्मा ने कहा, हे राजन, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन एक अड़चन है और वो अड़चन ब्राह्मण है। इस ब्राह्मण कुल को छोड़कर इस पृथ्वी पर कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अगर तुम ब्राह्मण कुल को अपने वश में कर लो तब आपका कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप से कोई नहीं बच सका। अपना और हमारा ये मिलन कभी किसी को मत बताना। अगर आपने किसी को बता दिया तो सर्वनाश भी हो सकता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई युक्ति बताओ, बड़ी कृपा होगी। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण को वश में करने की एक युक्ति है, अगर तुम उसे करो तब मैं आपको बता सकता हूँ और ब्राह्मण सदा आपके वश में हो जाएगा और तुम्हारा नाश कभी भी नहीं होगा। राजा ने कहा, हे भगवान, कृपा करके वो युक्ति हमें अपना दास समझकर बताइए। महात्मा ने कहा, आप 1 वर्ष तक प्रतिदिन नए नए 10,000 ब्राह्मणों को भोजन, इस तरह ये सभी ब्राह्मण आपके वश में हो जाएंगे और उन ब्राह्मणों के यहाँ भी जो खाएगा वो भी ब्राह्मण आपके वश में हो जाएगा और वो भोजन हम बनाएंगे और तुम अपने हाथों से उन ब्राह्मणों को परोसना। मैं 1 वर्ष तक प्रतिदिन आकर आपका भोजन बना दिया करूंगा, लेकिन मैं इस रूप में नहीं आऊंगा। तुम्हारे पुरोहित के रूप में मैं रसोई तैयार करूंगा और आपके पुरोहित को अपने रूप में यहाँ मैं बैठा दूंगा। हे राजन, इस तरह से तुम्हारा कार्य मैं सिद्ध करूंगा। राजा बहुत खुश हुए। तपस्वी ने कहा, हे राजन, रात काफी हो गई है, आप जाइए और सो जाइए और आज मैं तुम्हें सोते में ही घोड़े सहित आपके देश पहुंचा दूंगा। राजा गहरी निद्रा में सो गया। मुनि का एक मित्र एक राक्षस था। रात होने पर उसे बुलाया और घोड़े सहित राजा को रातों रात राजमहल में पहुंचा दिया। 3 दिन बीते। चौथे दिन वही राक्षस पुरोहित बनकर राजा के पास आया। उस कपटी मुनि ने सारी बात पहले राक्षस को समझा दिया था। राजा भी योजना के हिसाब से यही समझा कि ये वही मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं। उस पुरोहित रूपी राक्षस को रसोई बनाने का निवेदन किया। दोस्तों, राक्षस अपनी माया से अनेकों प्रकार के पशुओं, जीव जंतुओं का मांस रसोई में पकाया। जब सभी ब्राह्मण को भोजन परोसा गया तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे विप्रजनों, ये भोजन आप मत करो, ये भोजन नहीं मांसाहार है। दोस्तों, सभी ब्राह्मण इस प्रकार की आकाशवाणी सुनते ही उठ गए। सभी ब्राह्मण क्रोध के आवेश में बोले, हे राजन, आप इतना धर्मात्मा होते हुए भी इस नीच कर्म करने पर उतारू हो गए। हे राजा, तूने इतने ब्राह्मणों को बुलाकर उनका धर्मनाश कराना चाहा। ये तो ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि परिवार सहित तुम्हारे कुल का जड़ मूल सहित विनाश हो जाए। ब्राह्मणों के ऐसा श्राप देने के बाद फिर से आकाशवाणी हुई कि हे विप्रजनों, आपने सोच विचार कर राजा को श्राप नहीं दिया। इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, राजा के साथ छल हुआ है। राजा ने अपनी सारी बात ब्राह्मणों को बताया। राजा बहुत दुखी हुए। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इसमें तुम्हारा दोष तो नहीं है, लेकिन होनी को जो मंजूर है वो होकर रहेगी। हे राजन, होनी किसी को नहीं छोड़ी है, नीति को जो मंजूर है वही हुआ है। दोस्तों, समय पाकर राजा का विनाश हो गया। वही तपस्वी राजा बनकर फिर से युद्ध में राजा को ललकारा। सभी राजा इकट्ठे होकर धावा बोल देते हैं और राजा का परिवार सहित सर्वनाश कर देते हैं। होनी बहुत प्रबल होती है। जब जो होना होता है होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।